माँ शारदे को नमन। मंच पर विराजमान अध्यक्ष श्री चितरंजन कर्जी को प्रणाम करते हुए सभी मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे समक्ष बैठे हुए समस्त साहित्यकार, कवि और कवित्रियों तथा नारी शक्ति के रूप में मातृ शक्ति को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, चार पंक्तियां मैं जो हमेशा सभा को समर्पित करता हूँ, चार पंक्तियां आप सबको समर्पित हैं कि प्रेरणा अगति को अभियान बना देती है। प्रेरणा अगति को अभियान बना देती है। प्रेरणा शाप को वरदान बना देती है। और इसकी जागती शक्ति को जगाओ यारो। प्रेरणा इंसान को भगवान बना देती है। प्रेरणा इंसान को भगवान बना देती है। मित्रों, गर्भ के संस्कार फलीभूत होते हैं। यह पुस्तक मुझे दी गई। इस पर मुझे दो चार बातें बहुत संक्षिप्त में करनी है। एक परंपरा से हटकर कुछ बात मैं आपके समक्ष रखूंगा। मित्रों, गर्भ के विषय में यदि हम वैदिक साहित्य को देखते हैं तो बहुत पहले अष्टावक्र के विषय में हमें जानकारी। व्यास जी के विषय में भी ये जानकारी हमको मिलती है कि उनके पुत्र को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने व्यास जी से किस प्रकार संवाद किया गर्भ में रहते हुए। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने गर्भ में रहते हुए संवाद किया है अपने पिता से, अपने अग्रजों से। अष्टावक्र ने जब अपने पिता को टोका तो वो बहुत झल्ला गए कि ये छोटा सा बच्चा मुझे इस प्रकार से निर्देश देने की चेष्टा कर रहा है। और उन्होंने उसे शाप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो जाओ। इसलिए उनको अष्टावक्र कहा गया है। महान योगी, महान विद्वान हुए। अष्टावक्र गीता आपको सबको मालूम होगा कि जनक के दरबार में किस प्रकार उन्होंने अध्यात्म के ऊपर प्रवचन किया। उसका ही संकलन अष्टावक्र गीता के रूप में जाना जाता है। उसी प्रकार व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज की भी वही स्थिति रही। उन्होंने भी व्यास जी को टोका और बहुत दिन के बाद जब वो प्रकट हुए तो संन्यास के रूप में, एक सन्यासी के रूप में उन्होंने घर छोड़कर न चल दिए। उनके पीछे पीछे व्यास जी थे। और एक बड़ी विचित्र घटना उनके सामने हुई कि व्यास जी जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र जा रहा है तो कुछ स्त्रियां, ग्रामीण स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी। तो उन्होंने देखकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, वो नहाती रही। लेकिन जब व्यास जी आए तो व्यास जी उसके पीछे पीछे आ रहे थे उनको बुलाने के लिए कि तुम घर छोड़कर मत जाओ। तो व्यास जी को देखकर स्त्रियां अपने कपड़े संवारने लगी, कपड़े ओढ़ने लगी। व्यास जी ने एक सहज प्रश्न किया कि ये तो मेरा बेटा है और इस वक्त तो ये युवावस्था में है, आपने इनसे कोई संकोच नहीं किया, मुझको देखकर आप संकोच क्यों कर? तो उन्होंने कहा कि ये तो जन्मजात योगी है, जन्मजात सन्यासी है, इससे क्या छुपाव और इससे क्या लज्जा। लेकिन आप तो संसारी व्यक्ति हैं, भले ही कितने भी विद्वान हैं, आप भगवत स्वरूप हैं तो भी आप एक संसारी व्यक्ति हैं। इसलिए हमने आपसे पर्दा करने की चेष्टा की। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दूसरा गर्भ का जो संस्कार और जो गर्भ की स्थितियां हमको प्राप्त होती हैं वो अभिमन्यु में मिलती है। महाभारत काल में अभिमन्यु ने किस प्रकार चक्रव्यूह को तोड़ने की बात को गर्भ में ही जान लिया था और अंतिम समय में उनकी मां सो गई तो
सातवां जो उनका चक्र था उसको वो नहीं जान पाए। इसका अर्थ क्या है कि ये साइंस यह विज्ञान बहुत पहले से भारतवर्ष में यहाँ के विद्वानों को, यहाँ के ऋषियों को ज्ञात था। माता हमेशा अपनी संतान से संवाद करती है, चाहे वह गर्भ में है या गर्भ के बाहर है, और चाहे वह बड़ा हो गया है चाहे छोटा है, चाहे वह बूढ़ा हो गया है। माँ बीमार रहती है तो भी किसी ना किसी बहाने बेटे को बुलाती रहती है, उसे याद करती रहती है, उससे कहती है मुझको दवाई दे, जबकि उसको दवाई की खुद लेने की सामर्थ्य है, फिर भी बेटे को बुलाती है। क्यों? उसकी एक ममता वहां जुड़ी हुई है। तो ये तो हुई अनुभूति की बात, लेकिन क्या माँ से भी बड़ी कोई माँ और है संसार में? उसको भी तो माँ को अनुभव करना चाहिए। माँ को तो पता ही नहीं है कि सृजन किस प्रकार चल रहा है। वो जो समस्त संसार में सृजन करती है, जिसे आप प्रकृति कह सकते हैं, जिसे आप परा प्रकृति कह सकती हैं, वह तो सृजन तो वह करती है। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। वह तो केवल जो हो रहा है, जो सृजन की प्रक्रिया चल रही है, केवल उसकी अनुभूति करती है, उसको महसूस करती है, और उसी महसूस करने की व्यथा या उसका सुख या उसकी अनुभूतियां या उसकी जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन्हें श्रीमती शीलू लूनिया ने बहुत शिद्दत के साथ जिया है, उसको महसूस किया है। और इस पुस्तक में 1 माह से लेकर 9 माह तक किस प्रकार एक महिला अपने गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद करती है, उसकी परस्पर की बातों को किस प्रकार उसमें अपनी तरफ से उसका क्या योगदान है, यही एक महत्वपूर्ण, इस पूरी पुस्तक में यही एक महत्वपूर्ण बात है। जब हम कहते हैं कि गर्भ का संस्कार, इसका अर्थ क्या है? आखिर संस्कार का अर्थ है कि शिक्षा। आप गर्भस्थ शिशु को किस प्रकार शिक्षित कर रही हैं, यही बाका बड़ा कर्तव्य है। इसके बाद जो लालन पालन है वो एक सेकेंडरी बात है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको आप कह सकते हैं कि उसके मस्तिष्क के हर न्यूरॉन में जो चीज डाल दी जाती है, जो जीवन पर्यंत उसके मृत्यु पर्यंत तक सुरक्षित रहती है और वही पल्लवित पुष्पित होती है, वही संस्कार, वही शिक्षा का दायित्व एक बाका है, जिसको श्रीमती शीलू लूनिया ने बड़े ही सुयोग से और बड़े ही खूबसूरती के साथ उसको निर्वाह तो किया ही है। एक सुंदर समाज की रचना करने में, एक सृष्टि की सुंदर कल्पना करने में जो उन्होंने अपना योगदान दिया, वह तो अलग बात है, वह तो हमारे सामने प्रकट है, लिए हुए बैठी हुई है, सबके फोटो खींच रही है मुझको छोड़कर। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो अनुभूतियां हैं, उनको सुनिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, किस प्रकार उन्होंने हर चीज का अनुभव किया है और अपने कष्टों में भी वे ईश्वर को भूलना नहीं छोड़ पाई हैं। और वहां जाकर मंदिर में बैठकर उन्होंने किस प्रकार अपने गुरु जी से, अपने इष्ट से किस प्रकार प्रार्थना की। और यही तो संबल है, हमारे देश का संबल यही है, चाहे वह पुरुष है चाहे स्त्री है, वहां कोई भेद नहीं है। लेकिन जब विपत्ति काल आता है या ऐसा हम महसूस करते हैं कि विपत्ति काल चल रहा है, यद्यपि प्रकृति का वह विपत्ति काल नहीं है, वो तो एक निर्माण काल है, सृजन काल है, वो हमारी अपने मन की व्यथा है, हम अपने मन की सोच है कि हम उसको एक सुखद क्षणों को भी हम एक विपत्ति के रूप में समझने लगते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी यदि हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वह संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वही वरदान साबित होते हैं, क्योंकि प्रभु जो है उनके ही द्वारा तो ये सारी सृष्टि की रचना हुई है। एको हम बहुश्याम, वही तो चाहते हैं कि सृष्टि की अनेक रूपों में रचना हो
और रचना करने में जो सामर्थ्यशाली है वो अब मैं तो ज्यादा बायोलॉजी को पढ़ा रही हूँ, गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन रजनीश ने बहुत प्यारी बात कही है गर्भ के लिए। उन्होंने कहा है कि जो अणुसूत्र होते हैं माता लड़के के लिए लड़की के लिए बराबर डोनेट करती है, लेकिन पुरुष यहाँ एक कंजूसी करता है, कहीं बराबर डोनेट करता है और कहीं एक अणु की कमी छोड़ देता है। जहाँ कमी छोड़ता है वही पुरुष के रूप में पैदा होता है, और जहाँ समान है वहाँ लड़की होती है। इसीलिए महिलाएं पूर्ण हैं, उनमें सौंदर्य है, उनमें आनंद है, उनमें सब स्थितियों से लड़ने की क्षमता है, उन्हें सब कुछ करने की एक उनका स्वभाव है, उनमें सेवा भी है, उनमें ममता भी है, उनमें क्रिया